इस दुनिया में वॉर हमेशा होगा, लेकिन जब भी लड़ाई लड़ना इतना अपना मिनिमम टारगेट बना लो। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में, जहां पावर कर ही नहीं सकता आदमी, संभव ही नहीं। कभी कोई वीडियो देखे दाऊद इब्राहिम के ट्रोल करते हुए? एक वीडियो दिखाओ मुझे, किसी बोगदा में बैठे होगे वहां से निकाल लाएगा तुमको जाके 10-20 हजार फीट नीचे से। पंडित रविशंकर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, श्री श्री रविशंकर, द आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीना एक कला है। मूवी देखी स्पेशल 26, वो रॉबरी करते हैं जिसमें वो लास्ट की सीन देखो उसकी, इतनी शानदार सीन है, क्या दिमाग लगाते हैं सब। फैमिली मैन देखी, वो जब स्कूल बुलडोजर लेकर आता है गिराने के लिए स्कूल, क्या सेट करता है वो गेम। वो स्कूल की प्रिंसिपल कहती है क्या नाम होता है उसका, कहती है मिस्टर, आप कुछ मत बोल रहे, बोलिए मैडम, पता क्या नाम है तेरे बॉस का? मात्र, अनिल मात्र। क्या मात्र है, कैसा रहे तू? सर सॉरी सर, दूसरे स्कूल की बिल्डिंग गिरानी थी। फिर तुमने उस प्रिंसिपल का एटीट्यूड देखा, वही प्रिंसिपल जो उसके बच्चे को इतना गाली दे रही थी, वही प्रिंसिपल कहती कि बचपन में तो ये सब होता रहता है, यू डोंट बॉदर, आई विल टेक केयर। ये सब देख के तुम्हारी आंखें नहीं खुलती कि हमारे बच्चे को छेड़ोगे तो तुम्हारा स्कूल गिरवा देंगे बेटा, कोई नहीं छेड़ेगा। उसके बच्चे भी उतने ही वैसे ही जैसे वो है। कैसा पापा आपने उसको गाली क्यों नहीं दी? सोफिया खत्म होगी कि नहीं बताओ? हो जाएगी पक्का। सोफिया वहां कोने में बैठ के कुछ सोचती रहती है और हर 15 मिनट आधे घंटे पे ऐसे देखेगी, फिर अपना काम करने लगेगी। कुछ सोच रही हो? ग्रेजुएशन कर लिया, किस सब्जेक्ट से? पढ़ने में मन लगता है? क्यों क्यों लगता है? बड़ी अजीब बात है, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग रहा है। तुम्हारा थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा सा लग रहा है। नहीं यार, पढ़ाई में मन लगाओ, जहाँ दिक्कत है हमें बताओ, पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। IAS तो बना ही देगी, ज़्यादा पढ़ लियो तो भगवान भी बना देगी। हिंदू हो तो, मुसलमान तो खैर मानते नहीं इस बात को, वो कहते हैं कोई खुदा बन ही नहीं सकता और हम उसमें क्यों इंटरफियर करें। वो मानते हैं, अच्छी बात है। हम तो मानते हैं कि इंसान भगवान बन सकता है। और ये बात कहता कौन है? स्वामी विवेकानंद। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। बड़ा फेमस कोट है उनका, गूगल पे लिखना, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है। और इस देश ने भगवान पैदा किए हैं, महावीर, बुद्ध, सब इंसान ही थे, कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा, तो पढ़ते ही चले जाओगे। ये जो अभी पढ़ रहे हो ना तुम, इसमें तुम्हें मजा आ रहा है। अब तुम्हें आज पता चल गया कि नॉर्थ कोरिया भीख क्यों मांग रहा है। कम से कम इतनी बात तो क्लियर हो ही गई। अब जितनी कंट्रियों को तुम भीख मांगते हो पूरी दुनिया में देखोगे, तुरंत समझ जाओगे कि यार तक्षशिला नालंदा है ही नहीं इनके पास। अब तुम्हें पाकिस्तान पे गुस्सा नहीं आएगी, अब दया आएगी कि बेचारे। ज्ञान जो है, नॉलेज, कंपैशन पैदा करता है, गुस्सा नहीं पैदा करता। क्या करें वो? अब उठाओ सारी कंट्रीज दुनिया में एक एक करके। लेकिन जापान, उसको ये खेल समझ में आ गया, रेनेसांस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला। 1853 में गुलाम, 1867 में उन्होंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की और 1910 में वर्ल्ड पावर, 1905 में रशिया को हरा दिया, 1893 में चाइना को हरा दिया। दुनिया हैरान कि अरे भैया 1893 में चाइना को हरा दिया, 1905 में रशिया को। रशिया के जार को बोला कि वे इतना मारेंगे ना तुझको, बदतमीजी मत करना हमसे। यही बात चाइना को समझ में आ गई, तो हमारे देश के लड़के चाइना पढ़ने आते हैं। जिन जिन कंट्रियों में इस देश के लड़के पढ़ने जाते हैं, समझ लो वो देश अच्छी स्थिति में है। थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये दुनिया वॉर के बिना रह नहीं सकती। रीजन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशन। सबको मर्सिडीज चाहिए, नहीं मिलेगी। सबको अल्टो 800 नहीं मिलेगी, मर्सिडीज तो बहुत दूर की बात है। इस दुनिया में वॉर हमेशा होगा, लेकिन जब भी लड़ाई लड़ना फालतू में मत लड़ना। मिनिमम इतना अपना मिनिमम टारगेट बना लो, कितने पर लड़ना है, वैसे मत लड़ना। सोसाइटी में, सड़क पे, अब कोई तुम्हारे पीछे ही पड़ गया तो बात ही अलग। मैं अक्सर गाड़ी में बैठा रहता हूँ, ये लोग फैजल गाड़ी चलाते हैं, कोई अगर सामने पड़ गया मैं ऐसे हाथ जोड़ लेता हूँ। क्या है, क्या दिक्कत है? उसका ईगो ही तो सेटिस्फाई हो रहा है। जा भाई,
मास्क लगाए रहता हूँ यहाँ तक। गाड़ी अगर बड़ी है तो सोचता है कि देखा आज जोड़ लिया देख के हमको, और अगर अपनी बीवी बैठाए तब तो और चौड़ा हो जाएगा। तो 99% केस में काम चल जाता है। 1% में गाड़ी चढ़ानी पड़ती, एक कोई 0.1 का भी मिल जाता है। ऐसा होता नहीं, लड़ना है। जैसे यहाँ कोई कहता है हमारा बच्चा पाकिस्तान में मेडिकल करने जाएगा, तुरंत सरकार कहती है पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ जाएगा वे मेडिकल करने तुम्हारा लड़का। नहीं है, एक है वहीं पेशावर में एक गली है, उसमें है। बोले हमको बताओ, किसी सुना हो किसी कहते हो कि मेरी तमन्ना है कि मैं लाहौर से इंजीनियरिंग करूं। हमने तो सैटेलाइट बना डाली, सैटेलाइट लॉन्च कर डाली। इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया पिछले 70 सालों में, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बहुत किया। चाइना इनको चढ़ाता रहा, जैसे हमारी डेवलपमेंट बढ़ती चाइना इनको चढ़ा देता कि मार दे एकदम मार, एक तमाचा खींचो, डिस्टर्ब कर इनको। तो तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे तो तुम देखना, एक बात मेरी गौर करना, जैसे तुम ज्यादा पढ़ने लगोगे वैसे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला तुमको आ जाएगा। किसी को तुमसे प्यार हो जाएगा कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, तुम काला चश्मा लगाना शुरू कर देना कि मत देखा कर। जैसे तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन आएगा, वो आना ही है, वो बाय नेचर है। वो अगर चाहते हो डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो पागल बन के रहो, शुद्ध पागल। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध अशोका के टाइम पे हुआ था। अशोका मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच में हुआ था। तुमको कोई नहीं छेड़ेगा, मरे हुए मुर्दे को कोई नहीं छेड़ेगा। क्यों दिखाने के चक्कर में पड़े हो कि तुम बहुत बड़े तोप हो? क्यों? किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो? दिखाने का भाव क्या है? अट्रैक्ट करना किसी को, और अट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा शोषण करेगा वो। किसी को अपनी तरफ खींचोगे तो इसे छोड़ देगा। क्यों करना अट्रैक्ट किसी को? कल IAS बन जाना, मंत्री बन जाओगे, IAS बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे। हंटर रखना एक बढ़िया, जहाँ से निकलो लोग बोले आई लव यू सर, ओह कैसे हो, बढ़िया हूँ सर। अगर नहीं बोले तो मार डालेंगे। जब भी निकले तो यही बोलना है, आई लव यू सर। कुछ लोग तो 10-15 बार बोल दिया करेंगे तो वॉर तो होगा, पर फर्जी में नहीं लड़ा जैसे पाकिस्तान इंडिया से लड़ा, इसीलिए भिखमंगे हो गए ये। अब हम नेपाल पे हमला कर सकते हैं, बांग्लादेश में अगर हम इन पे हमला कर दें मिलेगा क्या हमें? श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री हमला करने लायक है। पाकिस्तान, तुम कूद गए झोपड़ पट्टी में, पता लगा वो लोग पकड़ लिए तुमको, तुम्हारी घड़ी उतरवा लिए, चश्मा उतरवा लिए, तुम्हारा पैंट शर्ट उतरवा लिए, तुम ही नंगे आ रहे हो बाहर। सबसे नहीं लड़ना है और बिना मतलब नहीं लड़ना है, तो लड़ाई तो होगी। तो दिस सिचुएशन गेव बर्थ टू अ न्यू टाइप ऑफ वॉर इन द वर्ल्ड, कोल्ड वॉर। ये 10 वर्ड एक पेज में लिखोगे, एक पेज में, एक इन सिंगल पेज, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 लाइन में, ऐसे नहीं लिखना है, पूरे एक लाइन पेज में लिखना है। और फिर उस पेज को अपने क्लास नोट्स की कॉपी पे चिपकाना है। और जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है, अब अगर तुम चाहते हो क्रूसेड कैसे समझे तो पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा। ये पूरी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरी, तुम तोड़ के नहीं समझ पाओगे। अगर तुम वर्ल्ड वॉर समझना चाहते हो तो जर्मनी और इटली के बर्थ को समझना पड़ेगा। बिना जर्मनी और इटली के बर्थ को समझे तुम वर्ल्ड वॉर कभी नहीं समझ पाओगे। तुम अगर कोल्ड वॉर को समझना चाहते हो तो वर्ल्ड वॉर को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूं, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में, डेली सुबह 1000 दंड बैठक, एक्सरसाइज, शक्ति पैदा करो। ये मत रहो कि कोई हमें परेशान कर रहा है। जहां पावर है कर ही नहीं सकता आदमी, संभव ही नहीं। कभी कोई वीडियो देखे दाऊद इब्राहिम के ट्रोल करते हुए? एक वीडियो दिखाओ मुझे राज ठाकरे को ट्रोल करते हुए, एक दिखा दो, एक। और भी ट्रोल अगर हुआ होगा तो महाराष्ट्र में तो कम से कम कोई नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे को तो कर देंगे लोग, राज ठाकरे किसी बोगदा में बैठे होगे वहां से निकाल लाएगा तुमको जाके 10-20 हजार फीट नीचे से। एक वीडियो दिखाओ, अब बड़े हिम्मत वाले लोग इस कंट्री में बैठे हैं, ये वो डरते नहीं किसी से। बनाओ एक वीडियो दाऊद के खिलाफ, सरकार की हिम्मत नहीं बनाने की, आदमी की तो बात ही छोड़ दो कि भैया नीचे रिवर में देख रहे थे, गिर गए पता नहीं कैसे, ऐसे देख रहे थे यारावटा से नीचे, पता नहीं कैसे गिर गए।